जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल आर्मी के ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे और अपनी जोरों से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, जो आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी सिंप्लीफिकेशन की। सिंप्लीफिकेशन में भी हमने पहले कुछ क्लासें ली थी। डेली हम एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, उस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। आज की क्लास है उसी प्रकार होगी। एक क्वेश्चन होगा, उसमें कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट होगा, उसी कॉन्सेप्ट पे प्रैक्टिस करेंगे और उस कॉन्सेप्ट में से ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। मेन कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ कुछ फॉर्मेट हमें ऐसे मिलते हैं जिनमें से क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे मैं आपसे कहूं तो आपने कहीं ना कहीं ऐसा क्वेश्चन जरूर देखा होगा। ये इस प्रकार के टाइप से जो क्वेश्चन आते हैं ये हमने पहले ही पढ़े थे। इस टाइप के जो ये क्वेश्चन आते हैं और अनंत तक चलते हैं, इस टाइप में कुछ ना कुछ इस रिलेटेड, चाहे 5 आए चाहे कुछ भी आ जाए, इस टाइप के रिलेटेड आते हैं। तो इनको हमने कल और परसों की क्लास में आराम से पढ़ लिया था। जो हमने पहले क्लास से की थी उनमें उन चीजों को समझा था। आज हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम नया कॉन्सेप्ट है। इसमें देखें तो वैसे आपको कोई ग्रेजुएशन लेवल नहीं है, ना कोई आपका 10th-12th का लेवल अच्छा होना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट के अंदर सिर्फ आपको एक ही चीज ये बार बार पूछ रहा है और बार बार पूछेगा, इसमें आपकी ऑब्जर्वेशन पावर कितनी है। मैथ के अंदर आप कितना ऑब्जर्व कर पाते हो, आप कितनी दूरदृष्टि से देख पाते हो इस क्वेश्चन को। सिर्फ इस क्वेश्चन में इतना ही है। ना तो आपको किसी सूत्र की जरूरत होगी, ना आपको पहले से कोई कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको ये देखना है कि इसके अंदर आपकी ऑब्जर्वेशन कितनी है। आप बेसिक से करोगे तो कितना टाइम लगाओगे, सूत्र से करोगे तो कितना टाइम लगाओगे, और ऑब्जर्वेशन से करोगे तो कितना टाइम लगाओगे, ये आप पे डिपेंड करता है। इसमें कोई सूत्र नहीं है, कोई फॉर्मेट नहीं है, सिर्फ तो सिर्फ आपकी देखने की क्षमता कितनी दूर तक है। जैसे अपन किसी इंसान को देखकर बताते हैं ना कि ये आदमी किस टाइप का है, लाचारी है, ईमानदार है, चोर है, ठग है, या थोड़ा गुस्सेली आदमी है, या हंसमुख आदमी है, या कातिल है। जिस प्रकार हम आदमी की नेचर को या आदमी को देखकर ऑब्जर्व करके बताते हैं ना, इसी प्रकार मैथ में भी आपका ऑब्जर्वेशन तकड़ा होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को देखकर बताइए इस क्वेश्चन में है क्या कि 1 से 2 3 + 4 इस प्रकार जुड़ती जा रही है और 1000 तक जुड़ती है। 1000 के बाद में फिर से वापिस घटती जा रही, जुड़ तो रही है, 1000 तक जाके फिर वापिस संख्या नीचे आ रही है और 1 तक वापिस आ रही है। 1 से चालू होकर 1000 तक जा रही है, 1000 से वापिस डाउन होती होती 1 तक आ रही है, टोटल जोड़ के रूप में है, टोटल एडिशन के रूप में है। तो इसका आंसर कैसे दोगे आप? कोई साथी इसका आंसर देने का प्रयास करें। अब कई साथियों की मेरी तरह आंसर दिख गया है। आंसर सर इसका द होगा कि हम ज्ञात नहीं कर सकते। सीधी सी बात है, हम ज्ञात नहीं कर सकते और द आंसर हमारा 100% सही होगा, मतलब कि डी आंसर सर सही है। साथ ही ऐसा नहीं है आप नहीं ज्ञात कर सकते हो तो इसका आंसर भी नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप नहीं ज्ञात कर सकते हो तो इसका कोई ना कोई तो साथी आंसर ज्ञात कर सकता है। ज्ञात नहीं कर सकते आंसर उसका होता है जिसका कोई भी ऐसा संसार में इंसान नहीं है या कोई भी ऐसी कंप्यूटर मशीन नहीं जो इसका आंसर बता सके। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। आप जब 1 से लेकर 1000 तक संख्याओं को जोड़ लो, फिर 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं को वापिस जोड़ लो, 999 तक आपको आंसर मिल जाएगा। आप ज्ञात नहीं कर सकते वो एक अलग बात है। डी साथी वाले तो जिसका आंसर डी आ रहा वो तो खुश हो जाए कि उनका आंसर सही हो गया है। खुद की दृष्टि में, एग्जाम की दृष्टि में नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी इसकी, गलत होगा। अब इस क्वेश्चन को देखने से पहले मैं अगर एक चीज आपसे समझाना चाहूं, एक चीज हम यहां समझते हैं। अगर ये क्या है कि सर ये 1000 तक जा रही है और 1000 से वापिस आ रही है और सब की सब जोड़ में है, इसका अगर सूत्र से करना चाहो, अगर इस साथी इसका कोई सूत्र से करना चाहे तो सूत्र क्या होता है? प्रथम प्राकृत संख्याओं का, लगातार प्रथम प्राकृत संख्याओं का 1 से शुरू होके प्राकृत संख्याओं का सूत्र क्या होता है सर? n+1/2। ये अप्लाई करोगे, कहां से करोगे सर? 999 तक याद करेंगे, जो भी टोटल आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ भी आए, और उसके अंदर 1000 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ये एक तरीका होगा आपका। एक तरीका तो ये होगा कि आप क्या करोगे,
999 तक आई, क्योंकि उनको जोड़ोगे। कैसे जोड़ोगे वो आपके पास बेसिक से करने का तरीका ये है। सबसे बेसिक तो है कि इन सबको रफ कॉपी में लिख लो, 4-5 घंटे में जोड़ के बता दो, जितने में आपका पेपर पूरा हो जाए। उससे थोड़ा स्पीडली तरीका है कि आप सूत्र में रखो वैल्यू कि इसमें कितने पद है। इसका n की वैल्यू 999 गुणा 1000/2, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 + 1000, इसका टोटल होगा। ये इसका टोटल होगा कैसे, 1 से लेके 999 तक का सूत्र तो होगा ये सूत्र होगा। 1 से लेके 999 तक जोड़ने का ये सूत्र होगा। बट हम जोड़ेंगे कितनी बार, एक बार तो इस साइड जोड़ेंगे, एक बार फिर इस साइड जोड़ेंगे, 2 बार जोड़ेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और बीच में हमारा क्या बच गया, 1000 है, वो बच गया, तो 1000 को अलग से ऐड कर देंगे। तो ये हमारा इस प्रकार क्या हो जाएगा, इसको जोड़ लीजिए, और इसका वैल्यू जब इसको जोड़ोगे तो इसका आंसर मिल जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसके पीछे 3 जीरो लग जाएंगे, 1000 जोड़ोगे, इसका आंसर मिल जाएगा। एक तरीका तो ये है, एक तो बेसिक, एक तरीका ये। अब आपकी ऑब्जर्वेशन पावर कितनी काम करती है वो दिखाता हूं कि अगर मैं आपसे कह दूं 1 + 2 + 3, एक बार 1 + 2 +, इसमें भी हो रहा है, इसको आप जोड़ो तो क्या आ रहा है सर, इसका आंसर आ रहा है 4। 1 + 2 + 3 + 2 + 1 = 3, 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 +। हमें चीज को सीखने में टाइम लग सकता है, बट मेरी एक ही इच्छा है कि मैं आपको सिखा के ही छोड़ूंगा। कोई चीज अच्छी होती है उसको सीखने में थोड़ा टाइम लग सकता है। अब इसमें आप देखिए क्या हो रहा है कि सर हम 1 से लेके 2 तक जाते हैं, फिर 1 तक आते हैं। इसको सर हम क्या लिख सकते हैं सर, इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको सॉरी, इसका टोटल 3 नहीं होगा, इसका टोटल क्या होगा, इसका टोटल होगा कितना होगा सर, इसका टोटल 9 होगा, जो होता है सर 3 का स्क्वायर। सर इसका टोटल क्या होगा सर, इसका होगा टोटल 16, 16 किसका है सर, 4 का स्क्वायर। अब इसमें एक देखो कि हम जब 1 को 2 को 1 को जोड़ते हैं, मतलब कि 2 तक जाते हैं फिर वापस आते हैं, एक बार हम 3 तक जाते हैं फिर वापस आते हैं, एक बार हम 4 तक जाते हैं फिर वापस 1 तक आते हैं। तो इनका क्या आ रहा है सर, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 16 आ रहा है और 4 आ रहा है, ये इनके आंसर आ रहे हैं। बट ये आ क्या रहे हैं सर, ये मिडिल टर्म है। मिडिल टर्म कौन सी सर, ये जो मिडिल टर्म है इन सब की, जहां हम रुक रहे हैं वहां से वापस चालू कहां से हो रहे, उस टर्म का, इन टर्म का क्या आ रहा है सर, स्क्वायर है, वो आंसर आ रहा है। ये आपकी ऑब्जर्वेशन बता रही है कि ये होता है क्या, बड़े पर क्वेश्चन बड़ा दे सकता है, बट जो चीज बड़े पर है वो हम एक बार छोटे पे अप्लाई करके देखते, फॉलो होती तो आंसर हमें जल्दी मिल जाता है। हमने देख लिया सर, इसके ऑब्जर्वेशन से हम क्या बता पा रहे हैं कि जो मिडिल टर्म होती है उसका स्क्वायर निकालते हैं तो हमारा इसका आंसर बैठ जाता है। अब इतना जल्दी अगर आपको ये चीज याद रहेगी, ये कोई इसके सूत्र नहीं है, ऐसे हजारों तरीके बना सकते हो आप सिंप्लीफिकेशन में। अब जो ऑब्जर्वेशन तरीके हजारों हो सकते हैं, हजारों टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको ऑब्जर्वेशन पावर बोलता है कि सर हमने जो मिडिल टर्म है उसका स्क्वायर आंसर होता है। क्या होता है सर, जो मिडिल टर्म है इसका स्क्वायर होगा वही आंसर होगा। मतलब मिडिल टर्म क्या है सर, 1000, 1000 का आंसर होगा। अब जिस ऑप्शन में 1000 का स्क्वायर दिख रहा है सर, इसका सी ऑप्शन दिख रहा है, तो इसका मतलब इसका सही आंसर क्या होगा, सी इसका सही आंसर होगा। देख पाए, समझ पाए कि नहीं समझ पाए? आशा करता हूं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें सिर्फ खेल ऑब्जर्वेशन पावर का है। मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूं कि आपको ऑब्जर्वेशन की पावर बहुत तगड़ी होनी चाहिए। मैथ में आप फॉर्मेट को पकड़ना है, करना क्या है, फॉर्मेट को पकड़ना है, ऑब्जर्वेशन करना है, फिर उसको फॉर्मेट को पकड़ना है, उस फॉर्मेट को देखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आशा करता हूं आपको क्वेश्चन दिख पा रहा होगा, नहीं दिख पा रहा है तो अभी कर देते हैं इसको बड़ा। अब आपको क्वेश्चन 100% दिख रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिए। अब मेरे साथी है जिन्होंने अभी अभी सर पीछे सीखा, हमने फॉर्मेट सीख लिया कि जब सर गिनती शुरू से चालू होकर कहीं से भी चालू हो, एक पद से चालू होकर एक पद तक जाती है, फिर वापस घटती हुई एक पद तक वापस आ जाती है और जुड़ती जाती है। जैसे कि 1 से लेके 150 तक जा रही है सर, 100 लेके 150 तक जा रही है, 150 से वापस 1 तक आ रही है और बीच में जोड़ का चिन्ह है। तो हमने अभी अभी सीखा सर क्या होता है,
ऑब्जर्वेशन से सीखा है और फॉर्मेट से सीखा है कि मिडिल टर्म का सर क्या होता है, सर स्क्वायर होता है। अब मिडिल टर्म का स्क्वायर होता है मतलब कि 150 का स्क्वायर क्या होगा, 150 का स्क्वायर होगा सर 225,000, ये होगा सर 22,500, किसका 150 का स्क्वायर होगा। 150 का स्क्वायर क्या होगा, ये होगा। अब जिस साथी को ए ऑप्शन देख के सही कर दिया उसका क्या होगा, उसको मिलेंगे माइनस के 1/4 नंबर। क्या मिलेंगे, माइनस के 1/4 नंबर। ये गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए इसमें क्या है, जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें डायरेक्ट जुड़ रही है, तो इसके अंदर क्या आ रहा है सर, इसके अंदर आ रहा है मिडिल टर्म का स्क्वायर आ रहा है। क्या आ रहा है सर, मिडिल टर्म का स्क्वायर आ रहा है। बट जब इसके अंदर इसके ऊपर रूट लगाओगे, जब इसके ऊपर रूट लगाओगे तो इस साइड भी तो रूट लगेगा कि नहीं लगेगा सर, इस साइड भी रूट लगेगा। तो इसका मतलब अब के आंसर क्या होगा, अब के आंसर ये नहीं होने वाला है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये होगा कि जो मिडिल टर्म है इसके ऊपर रूट लगाओगे भाई, 150 का स्क्वायर करके इसके ऊपर रूट लगाओगे तो मिडिल टर्म खुद ही आंसर हो जाएगी। जब रूट नहीं हो तो वो आंसर हो जाती, रूट होगी तो इस साइड भी रूट लगेगा और इसका मिडिल टर्म आंसर हो जाएगी। जहां मिडिल टर्म आंसर है वो इसका सही आंसर, इसको मिलेंगे 2 नंबर। जो डी ऑप्शन देगा उसको डी 2 ऑप्शन मिलेंगे। अगर कोई ये भी नहीं समझ पाया है तो इससे सरल समझाने का कोई तरीका है नहीं। जब इसके ऊपर डायरेक्ट जोड़ा था तो मिडिल टर्म का स्क्वायर होता था, जब इसके ऊपर रूट लगाए तो इसके बराबर वाली वैल्यू पर भी रूट लगा दो, बराबर की वैल्यू ये होती है, तो इसका अभी आंसर क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सर अब तो कैसा भी दे दो। जब आपने पहले में हमने क्या किया था, आपने सिखा दिया, दूसरे में पहला हम कर नहीं पाए, दूसरे में हमने गलती कर दी, अब तीसरा कैसा भी दे दो हम आंसर निकालेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर जल्दी से देने का प्रयास करें। देखें इसमें भी क्या हो रहा है सर, 1 2 3 इस प्रकार जुड़ती जा रही है, 2n-2 2n-1 2n, फिर वापस 2n-1, फिर 2n-2, फिर वापस 1 तक आ रही है और इसके बराबर की वैल्यू आपको दे रखी है कि ये 90 है। क्या है, 90 का अंडर रूट है, मतलब कि 90 का स्क्वायर है, मतलब इस पूरी की वैल्यू है। आपको अगर ये अंडर रूट हटाना हो तो इसकी वैल्यू है 8100, ये इसकी पूरी वैल्यू है। बट इसके ऊपर अंडर रूट है तो इसकी वैल्यू कितनी है, 90। क्या है, 90। और इस अंडर रूट की वैल्यू अभी अभी हमने सीखी इस क्वेश्चन में। क्या होती है सर, जो मिडिल टर्म होती है वही इसका आंसर होता है। तो इसकी मिडिल टर्म क्या है सर, इसकी मिडिल टर्म है सर हमारी 2n। क्या है सर, 2n। तो 2n बराबर क्या हो जाएगा सर, 2n बराबर 90 हो जाएगा और n बराबर क्या आ जाएगा सर, n बराबर 45 आ जाएगा। ये कैसे आया, ये भी नहीं समझ पा रहे हो तो साथियों 2 को इसके नीचे भेजा है। जब इस साइड गुणा में हो तो दूसरी साइड ऑटोमेटिक भाग में चला जाता है। अगर आपको इतना बेसिक नहीं आता तो आप कभी मैथ नहीं सीख पाओगे इतनी बड़ी। तो इसका आंसर क्या आ गया सर, इसका आंसर आ गया हमारा 45। अब 45 का स्क्वायर किसको आता है, ट्रिक से सीखा हुआ था कि सर जिसके अंत में 5 आता है उसका स्क्वायर लिखते हैं 25 और उसके आगे लिखते हैं जो आगे वाला नंबर होता है उसको अगले वाले नंबर से गुणा करते हैं। मतलब इसके अगले वाला नंबर क्या होगा सर, 5 को 4 से करेंगे तो 20 25 इसका आंसर होता है। वर्ग निकालना सिखाया हुआ है, पहले हर संख्या का वर्ग निकाल सकते हो। 20 25 जहां दिख रहा है वो इसका आंसर होगा। भाई 5 का स्क्वायर करोगे तो 6 तो आना नहीं है, 25 आता है, 30 25 किसका हो जाएगा देख लेना। 2015 मतलब अंतिम 2 अंक कभी 15 नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते। अंतिम 2 का हमेशा क्या होंगे सर, 25 होने जरूरी है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब वर्ग निकालना जिसको जल्दी आता है वो इसका जल्दी आंसर बता पाएगा, नहीं तो टाइम लगेगा। 10-10 सेकंड के सवाल है, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता इन क्वेश्चन को करने में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि इस टाइप दे रखा है 1 1 1 200 टाइम से, मतलब इस प्रकार कोई संख्या है 1 1 1 ऐसे 200 टाइम ऐसे रिपीट की हुई है। ये हमने 10-12 बार लिखी है, ऐसे 200 बार लिखी हुई है। उसमें से किसको माइनस करना है, उसमें से 2 2 2 इस प्रकार जो संख्या है उसको कहां तक करना है, 100 टाइम्स माइनस करना है। तो इसका आंसर क्या होगा, नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जो साथ ही इसका आंसर दे सकता है
वो जल्दी आंसर देने का प्रयास करे। अब कोई मेरे जैसे साथी है, मूर्ख आदमी, लंपट मूर्ख बोला जाता है, जो ऐतिहासिक मूर्ख होते हैं, ऐतिहासिक मूर्ख क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 200 टाइम्स, उसको 200 टाइम्स लिख के फिर 100 टाइम्स क्या करेंगे, यहां इसमें से इस प्रकार ऐसे ऐसे लिख के माइनस करेंगे। तो आपको टाइम कितना लगेगा सर, हमको 5 घंटे लगेंगे, पर एग्जाम में हमें सर 2-2.5 घंटे देते हैं, तो हमें से एक सवाल भी नहीं हो पाएगा। इसके पीछे भी क्या होगा, आज की क्लास है वो पूरी ऑब्जर्वेशन क्लास है। सिंप्लीफिकेशन को ऑब्जर्व कैसे करते हो या उसका फॉर्मेट कैसे पता करते हो। क्या सर एक बार हम इसको छोटे पर ट्राई करें, क्या करोगे, छोटे पर ट्राई करेंगे। ये 200 टाइम्स है, मैं अगर इसको 2 टाइम ले लूं, किसको सर, 11 को सर हम 2 टाइम ले लें, इसमें से कितना माइनस हो रहा है, जो माइनस हो रहा है वो मतलब 200 टाइम्स है, तो इसको माइनस कितना टाइम कर रहे हैं, 100 टाइम्स कर रहे हैं। मतलब कि हमने जितना यहां लिया है उसका आधे अंक यहां लिए हैं, तो इतने हमने क्या लिए, यहां कितने लिए, यहां सर हमने 2 अंक लिए, तो इसमें से माइनस कितने अंक कर लेंगे सर, हम 1 अंक कर लेंगे। तो आंसर क्या आएगा सर, 9 आएगा। क्या आएगा, आंसर क्या आएगा आपका, 9 इसका आंसर आएगा इस टाइप में। अगर फिर हम आगे बढ़े सर कि हम एक को क्या करें सर, 4 टाइम्स ले लें, एक को जब हम 4 टाइम लेंगे तो 2 को कितनी बार लेंगे सर, हम 2 को कितनी बार लेंगे सर, 2 बार लेंगे, क्योंकि इसको 4 बार लिया तो इसको कितनी बार लेंगे, आधी बार लेंगे। क्यों आधा क्यों लेंगे सर, ऊपर भी आधा लिया, 200 टाइम्स लिया है, यहाँ 100 टाइम्स लिया है, तो सर इसका आंसर क्या आता है सर, इसका आंसर आता है 1000 गुण 90, ये आंसर आता है। तो सर सबका आंसर सेम जा रहा है। आप एक बार देखो इसको क्या लिख सकते हो सर, इसको हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको आप क्या लिख सकते हो सर, इसको 33 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या आएगा सर, 33 का स्क्वायर आएगा। आगे जब इसको आप कितनी बार लोगे सर, आगे आपको लेने का तरीका, आप सर हम बोले, कोई बोलेगा सर हम इसको 3 टाइम ले लेंगे, भाई 1 को 3 टाइम ले लेंगे, तो 2 को कितनी टाइम लोगे, 1.5 बार लोगे। 1.5 टाइम कोई संख्या ले सकते हो, 1.5 टाइम कैसे ले सकते हो कि सर एक बार तो 2 को पूरा ले लेंगे, एक बार 2 को सर इतना ले लेंगे, आधा ले लेंगे, ऐसे तो नहीं ले सकते ना, ले सकते तो सम संख्या के रूप में ही। तो इसको 4 टाइम, 2 टाइम लेके देख लिया, 4 टाइम लेके देख लिया, अब आप 6 टाइम लेके भी देख सकते हो। जिसको तसल्ली नहीं हो वो 6 टाइम लेगा, पर 2 कितनी बार लोगे सर, 6 टाइम का आधा कितना होता है, 3 टाइम। जब इसको निकालोगे जो यहां पे आंसर आएगा वो क्या आएगा, 333 का स्क्वायर आएगा। 100% यही आंसर आने वाला है। ये एक फॉर्मेट फॉलो हो रहा है। क्या हो रहा है सर, 3 कितनी बार आ रहा है सर, 3 कितनी बार आ रहा है, जब तक हम 2 बार ले रहे हैं, मतलब कि जो हमने घटाया अंक है वो अंक कितनी बार आ रहा है, उतनी बार ही 3 आएगा, बट 3 का स्क्वायर आएगा। हमने यहाँ 2 कितनी बार लिया सर, 2 बार लिया, तो 3 भी कितनी बार आया सर, 2 बार आया। यहाँ हमने सर 2 एक बार लिया तो 3 कितनी बार आया, 1 बार आया। यहाँ हमने 2 कितनी बार लिया सर, 3 टाइम लिया, यहाँ 3 भी कितनी आया, 3 टाइम आया। आया क्या, स्क्वायर के रूप में आया। तो इसका आंसर क्या होगा सर, हमने देख लिया कि सर इस फॉर्मेट का आंसर होता है 3, तो आएगा कितनी बार सर, 100 बार आएगा, क्योंकि 2 कितनी बार है, 100 बार है, 100 टाइम्स तो आएगा सर 3। ये तो हमने देख लिया, बट इसका आएगा क्या, स्क्वायर आएगा। क्या आएगा, इसका स्क्वायर आएगा। अब जिस ऑप्शन में स्क्वायर नहीं है उसमें स्क्वायर लगा दीजिए और आंसर बता दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। मतलब कि 3 आएगा सर, 100 टाइम तो आएगा इस प्रकार, 100 टाइम्स आएगा, बट इसका क्या आएगा, स्क्वायर बना हुआ आएगा। ये आंसर का आंसर होगा। हमने छोटे पे फॉर्मेट करके देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बिना किसी बात के, बिना किसी झंझट के, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट बात करेंगे, सवाल टू सवाल चलेंगे हम। अब ये भी समझ में नहीं आ रहा, इससे सलो कुछ नहीं हो सकता, इससे सलो कोई तरीका है नहीं हमारे पास। आपको दे रखा है क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है, और बता दूं ये सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। एसएससी वालों, बैंक वाले, रेलवे वाले,
जिसकी भी आप दिल्ली पुलिस वाले जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, इस क्वेश्चन का अगर कोई आंसर दे पाएगा तो मान लेना आपने सीडीएस लेवल की मैथ को क्लियर कर लिया है। इसका आंसर देने का प्रयास करें कि x बराबर क्या है सर, 1111 इस टाइप है, 20 डिजिट है, 20 डिजिट है। और y बराबर क्या है सर, y बराबर हमारा है 333 इस प्रकार 10 डिजिट है। एंड z बराबर क्या है सर, 222 10 डिजिट है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई स्क्वायर बटा z। इसकी वैल्यू पता करनी है। x को कितनी है सर, 20 बार लिखा है, तो सर हम क्या करेंगे, इसको हमारी कॉपी में 20 बार उतारने का प्रयास कर लेंगे। क्या करेंगे सर, हम ज्यादा नहीं हो पाए सर, इसको 20 बार ऐसे लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे सर, y को 10 बार लिख लेंगे, z को 10 बार लिख लेंगे। फिर आप y का स्क्वायर कैसे निकालोगे, y की वैल्यू कितनी है, 3 को 10 बार लिखो और उसका स्क्वायर निकालो। मैं आपसे कह दूं इसका स्क्वायर बता दो, आप नहीं बता पाओगे, तो 10 टाइम का स्क्वायर कैसे बताओगे। इसका मतलब इसके पीछे भी कुछ ना कुछ बेसिक तो नहीं होगा, फॉर्मेट होगा। फॉर्मेट हमने पीछे सीखा है। मैं अगर एक बार इसको फॉर्मेट से करने का प्रयास करूं, x कितनी बार है सर, x सर 20 बार है। मैं x को कितनी बार ले लूं, 2 बार ले लूं। x को कितनी बार ले लूं, 2 बार ले लूं। y कितनी बार है सर, 10 बार है, मैं 1 बार ले लूं, 10 बार है। तो z कितनी बार है सर, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है अपने 3। z कितनी है सर, z बराबर 2 to 10 टाइम में 10 बार है, तो मैं इसको कितनी बार ले लूं, 1 बार ले लूं। ये 20 टाइम था, उसको लिया 2 बार, 10 था उनको लिया 1 बार। अब इसको इसमें x की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये, z की वैल्यू ये, इस सूत्र में जिसमें अंक का मान पूछा उसमें रख के देखे आंसर क्या आता है सर। x 11 माइनस वाई का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, 9/2। 11 माइनस 9/2 क्या होगा सर, 11 में से 9 माइनस करेंगे, 2 बचेगा, 2 में 2 का भाग देंगे सर, आंसर आएगा 1 आएगा। इस फॉर्मेट से तो आंसर आया 1। एक बार चेक कर लिया सर। अब अगर दोबारा चेक करें, क्या करें सर, 11 को हम x को कितनी बार ले ले सर, 4 बार ले ले। और y को कितनी बार लेंगे सर, y को अब हम 2 बार लेंगे। और z को भी कितनी बार लेंगे सर, z को भी अब हम क्या कर देंगे, 2 बार कर देंगे। z की वैल्यू सॉरी ये नहीं है, z की वैल्यू अपने ये है। z को भी जब इसको 4 टाइम लिया तो इसको कितनी बार ले लिया, आधी बार ले लिया, और इसको भी आधी बार ले लिया। क्यों लिया सर, यहाँ 20 टाइम है और यहाँ 10 टाइम है, आधा दे रखा है ऊपर। अब इसका जब वैल्यू रखोगे, 33 का स्क्वायर हमने अभी अभी निकाला, कितना होता है, 1000 गुण 90 होता है, 1089 होता है। तो ये रख लीजिए और यहाँ क्या आ जाएगा सर, 22 आ जाएगा। ये 33 का स्क्वायर डायरेक्ट रखा है। एक स्टेप खाइए, इतना तो समझ पाओगे। स्टेप कौन सी, ये हमसे पूछा है x माइनस वाई स्क्वायर बाई जेड, ये पूछा और हमने यही किया है। जब इसको आप माइनस करोगे 1111 में से 1000 गुण 90 को, तो 22 बचेगा। कितना बचेगा, 22/22 करोगे। फिर सर हमारा आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। पिछली बार सर हमने 2 अंक लिए थे तब भी आंसर 1 आ रहा था, 4 अंक लिए तो भी आंसर 1 आ रहा है। इस प्रकार आप चाहे 20 आंसर ले लोगे तो भी कितना, 20 अंक ले लोगे तो भी आंसर कितना आना है, कितना आना है आपके आंसर सर, हमारे हमेशा 1 रहना है। और वो 1 किस ऑप्शन में है सर, बी ऑप्शन में है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए आज के कॉन्सेप्ट को, अभी इस कॉन्सेप्ट को समझ पाया वो साथी हाथ खड़ा करके बोल दे सर हाँ। आप जहां भी बैठे अपनी पेन कॉपी लेके वहां जोर से बोलिए, घर वालों को पता चलना चाहिए कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है। जोर से बोलिए कि सर जी हाँ समझ में आ गया। समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे कीजिए और समझ लीजिए, इससे सरल तरीका कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसको देख के आंसर देने का प्रयास कीजिए। ऐसे नहीं है कि कॉर्नर में बैठ गए, मोबाइल को ले लिया और सो गए। P बराबर ये दे रखा है, Q बराबर ये दे रखा है, R बराबर ये दे रखा है, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है। इस क्वेश्चन को पूरा लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। तो सत्य क्या है, ये इसका क्वेश्चन बना लो। तो सत्य क्या है, P बराबर ये दे रखा है, Q बराबर ये दे रखा है, R बराबर ये दे रखा है।
ऐतिहासिक मूर्ख क्या करेंगे सर, हम इसको करेंगे सॉल्यूशन। कैसे सॉल्यूशन करेंगे सर, पहले नीचे वाले को गुणा करेंगे, फिर 115 में भाग देंगे, जो पॉइंट में आंसर मिलेगा, फिर हम क्या करेंगे Q की वैल्यू निकालेंगे, P की वैल्यू निकालेंगे और R की वैल्यू निकालेंगे। फिर हम देखेंगे P Q R में से बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। ये होता है ऐतिहासिक मूर्ख का काम। एग्जामिनर आपसे ये नहीं चाहता कि आप इतना बड़ा सॉल्यूशन करें, कम से कम 10-15 मिनट ले ले एक क्वेश्चन को करने में, बिल्कुल भी नहीं चाहता। कैसे करोगे, वीडियो को रोक सकते हो या 10 सेकंड में आंसर देने का प्रयास कीजिए। जो साथी, रोकने का किसको बोलता हूं, जो साथी 10 दिन बाद में देखता है, 1 साल बाद में जो वीडियो इसको देखेगा, वो साथी क्या करेंगे, वीडियो को रोकेंगे, एक अपनी कॉपी में आंसर देंगे और कमेंट में आंसर देंगे। और जो भी लाइव पढ़ रहे हैं वो सभी क्या करेंगे, तुरंत का तुरंत अभी आंसर देंगे। कौन देगा इसका आंसर? आप अगर देखें तो ये क्या सर 115 है, ये 115 से एक छोटी है, ये 115 से एक बड़ी है। क्या है सर, ये इस प्रकार है, एक क्या है सर 115 है, एक 115 से एक छोटी है और एक बड़ी है। फिर इस साइड क्या करेंगे सर, 116 ली है, जो 115 से एक बड़ी थी वो ले ली, फिर 116 से एक छोटी और एक बड़ी ली है। इस प्रकार P और Q दे रखा है, कुछ ना कुछ फॉर्मेट दिख रहा है सर, फॉर्मेट दिख रहा है, तो इसको फॉर्मेट बनाए कैसे? अगर मैं कह दूं 114 बराबर, हम क्या कर ले, एक बार x मान ले, एक बार x मान ले, 114 बराबर 114 बराबर x मान ले, तो P बराबर, नया P बराबर क्या हो जाएगा x मानने पर सर, P बराबर हमारा हो जाएगा सर x + 1 आ जाएगा ऊपर, क्योंकि 114 में 115 क्या होता है सर, 114 + 1 होता है 115, और 114 क्या माना है, x माना है। ये समझ पाए कि नहीं समझ पाए? यहां सर x आ गया, यहां क्या आएगा सर, x + 2 आएगा। इतना समझ लिया सर, हमने समझ लिया। अब हम क्या करेंगे सर, अब हम P की समझेंगे। P समझ लिया तो Q समझ लो। Q क्या दे रखा है सर, 116 दे रखा है, मतलब कि x + 2 दे रखा है, तो x + 2, नीचे क्या आएगा सर, 115 कितना होता है सर, x + 1 होता है, और 117 कितना होगा, x + 3 होगा। ये दे रखा है सर Q की वैल्यू, जब R को माने तो R क्या आया, पहले हमारा R क्या आया था सर, 1/116, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, 114 + 2 कितना आएगा सर, R आया था सर हमारा 1/x + 2 आया था। ये सब लिख रहा हूं, समझ पे तो आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या समझ लिख के आ रहा हूं, ये इसकी वैल्यू दे रखी है, वैल्यू हमने माननी है। जो 114 हमारा नीचे था उसको x मान लिया, तो ऊपर क्या 115, 114 के अंदर एक जोड़ते हो तो 115 बनता है, और 114 किसके बराबर, x के बराबर, तो x में एक जुड़ जाएगा। यहाँ 116 तो x + 2 करोगे, 114 + 2 करोगे तो 116 बनता है और x + 2 हो जाएगा, क्योंकि 114 बराबर x है। ये ऐसे वैल्यू रखी, इतना तो समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे कैसे सर, आगे बढ़ना बताइए हमें। आगे ऐसे नहीं पैर उठाया 2-4 कदम चल लिए सर हम आगे बढ़ गए, इस क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे सर, अब क्या करेंगे हम, x की, ये तो हमारे पास एक फॉर्मेट आ गया, ये y r का फॉर्मेट आ गया सर हमारे पास, ये r का आ गया, q को आ गया, p का आ गया। अब हम p को, q को, r को सॉल्यूशन करने के लिए इनकी न्यूनतम वैल्यू लेंगे। फिर से एक बार ऐतिहासिक मूर्ख की आवाज आई है, सर न्यूनतम वैल्यू 0 ले लीजिए। ऐतिहासिक मूर्ख ने बोला है कि सर 0 ले लीजिए, सबसे छोटी वैल्यू। जब आप x बराबर 0 लोगे तो नीचे क्या बन जाएगा, 0। 0 नीचे बनते ही क्या हो जाता है, आंसर आता है अनंत, इनफाइनाइट, ज्ञात ही नहीं कर पाओगे। तो 0 से काम नहीं चलेगा। थोड़ा सा समझदार बच्चा बोला सर इसकी x की वैल्यू 1 लेने पे क्या आ जाएगा सर, p बराबर आएगा सर हमारा 2/1, क्योंकि x की वैल्यू हमने कितनी ली है, x बराबर 1 लिया है, यहाँ क्या आ जाएगा सर, 3 आ जाएगा।
P बराबर क्या आ जाएगा सर 3 आ जाएगा। अब मेरे को ये बताओ P ले लिया, अब हम Q निकालें सर। Q निकाले, Q क्या आ जाएगा सर? Q आ जाएगा 3 बटा क्या आएगा 2 गुणा 4, ये आ गया। और R बराबर क्या आएगा? R बराबर आएगा सर x प्लस 2, मतलब x की वैल्यू कितनी ली सर 1। R बराबर 1/3 आ गया। ये क्या आ गया 2/3, 2/3 मतलब कि 0.6 बार, मतलब कि 2 में 3 का भाग दोगे और सॉल्यूशन निकालोगे तो P बराबर वैल्यू क्या आएगी सर? वैल्यू आएगी इस टाइप से 0.666, ऐसे चलता जाएगा, कहां अनंत तक चलेगा। Q बराबर क्या आया सर? 3 बटा नीचे क्या 2 इंटू 8, 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा 8, 3/8 की वैल्यू क्या होती है सर? Q बराबर 3/8 निकालोगे तो 375, 0.375 ये आंसर आ गया। R बराबर जब क्या निकालोगे सर? 1/3 है, मतलब 1/3 को सॉल्यूशन निकालोगे क्या आएगा सर? 0.33 अनंत तक चलेगा। अब मेरे को ये बता दो P Q R में बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है सर? 1 नंबर पे तो आएगा सर ये, 2 नंबर पे आएगा सर ये, 3 नंबर पे आएगा ये आएंगे। पहला बड़ा है, दूसरा फिर बड़ा है, तीसरा सबसे छोटा है। ये आ गया इनका क्रम। ये 0.375 है और ये 0.333 है। इसको कितना भी बढ़ाओगे तो ये 34 हो सकता है, इससे बड़ा नहीं हो सकता है। 3.7 तो हो ही नहीं सकता है, 0.37 नहीं हो सकता है, 0.34 ही हो सकता है। इसका मतलब 2 नंबर वाला बड़ा होगा। अब जिस ऑप्शन में ये दिख रहा है कि P 1 नंबर पे आए, क्या है सर? P सबसे बड़ा है, Q 2 नंबर पे आता है और R कितने नंबर पे आता है? 3 नंबर पे आता है। आपको ये दिखना चाहिए, कहीं ये दिख रहा है तो वो इसका सही आंसर हो जाएगा सर। C ऑप्शन दिख रहा तो C इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसका दूसरा रूप लिखे तो दूसरा रूप क्या हो सकता है? दूसरा रूप ये होगा आपका, इसका ये भी सही है, इसमें भी P सबसे बड़ा है, क्योंकि जिस साइड मुंह खुला होता है उस साइड सबसे बड़ा होता है। इसकी वैल्यू है R लेस देन Q, Q लेस देन P, और इसका मतलब होता है P ग्रेटर देन Q, Q ग्रेटर देन R। इसको इस प्रकार पढ़ते हैं। और इसमें बड़े छोटे का तो पता ही चलता है, जिस साइड मुंह खुलता है वो वैल्यू बड़ी होती है। और हमसे पता चल रहा है इसमें, इससे क्या पता चल रहा है सर? इससे पता चल रहा है कि P सबसे बड़ा होगा, Q P से छोटा होगा, बट R से बड़ा होगा, और R दोनों से छोटा होगा। ये इससे पता चल रहा है और यही हम कह रहे हैं। चाहे ये आ जाए चाहे ये आ जाए, ऐतिहासिक मूर्ख इसको देख के घबरा जाएंगे। सर आपने तो ये बताया था, ये कहाँ है? ये तो आंसर ही नहीं होगा। ये भी हो सकता है। आज का जो फॉर्मेट था, आज की जो क्लास थी, बहुत ही अच्छी क्लास थी। इसमें हमने क्या किया था सर? आज की क्लास का यही नाम दे दीजिए कि ऑब्जर्वेशन क्लास है। इसमें आपने कोई सूत्र प्रयोग नहीं किया, सूत्र प्रयोग भी किए तो कोई काम आने वाले नहीं थे, क्योंकि आप जल्दी नहीं कर पाओगे। तो हमने किया क्या सर? हमने एक ही काम किया है कि ऑब्जर्व किया, पैटर्न को समझा, पैटर्न को छोटा बनाया और छोटे पैटर्न से पता कर लिया इसका आंसर कैसे निकलेगा। सिर्फ यही काम किया। तो इसकी क्लास का नाम ही सर सिंप्लीफिकेशन में ऑब्जर्वेशन रख लीजिए। आज के मेरे आशा करता हूं आपको क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे और इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे कल एक नई क्लास में। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।